दोस्तों, कोलंबिया के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 1 मई 2023 को एक एयरक्राफ्ट लापता हो गया था। सिंगल प्रोपेलर इंजन वाले इस एयरक्राफ्ट में एक महिला, उसके 4 बच्चे, पायलट और उस महिला का दोस्त, ऐसे 7 लोग सवार थे, जिसमें से बच्चों की उम्र थी 13 साल, 9 साल, 4 साल और सबसे छोटे बच्चे की उम्र थी 11 महीने। जाहिर सी बात थी कि एयरक्राफ्ट में सवार किसी भी शख्स के जीने की कोई गुंजाइश नहीं थी। रेस्क्यू टीम को 16 मई को इस एयरक्राफ्ट के अवशेष मिले, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि उसमें किसी भी बच्चे की लाश नहीं थी। हैरान परेशान रेस्क्यू टीम ने यह बात मीडिया को बताई और कुछ ही घंटों में ये न्यूज़ कोलंबिया में हर चैनल पर चलने लगी। मानो सारा देश उन बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगा। सरकार ने एक नई सर्च ऑपरेशन का ऐलान कर दिया, जिसका नाम था ऑपरेशन होप। करीब करीब 200 रेस्क्यूअर्स, 3 हेलीकॉप्टर्स बच्चों की तलाश में जुट गए। दोस्तों, लेकिन ये काम आसान कहा था। दिन रात धुआंधार बारिश और अमेज़न का गहरा जंगल। ये जंगल इतना विशाल है कि पृथ्वी के पूरे लैंडमास का 1% लैंडमास ये अपने आप में समाये हुआ है। आज तक खोजी गई 10% स्पीसीज इसी जंगल में पाई गई थी। इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर हर तीसरे दिन एक नई स्पीसीज की खोज की जाती है। हर प्रकार के जंगली जीव जैसे कि जैगुआर, भालू, स्नेक्स तो पाए जाते ही हैं, लेकिन सबसे खतरनाक मॉस्किटोज भी यही पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जंगल क्रिमिनल गैंग्स का भी अड्डा है, जो ड्रग्स डीलिंग, ट्री कटिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर अपराधों में शामिल है। साथ ही साथ पीने के फ्रेश वाटर की कमी और दिन रात बदलता हुआ मौसम, ये सब मिलकर इस जंगल को और भी भयानक रूप देता है। रेस्क्यूअर्स को हर दूसरे दिन बच्चों के जीवित होने के सबूत मिलते गए, जैसे कि दूध की बोतल के ढक्कन, फटे कपड़े, डायपर, जिससे कि बच्चों के जीवित होने की और तलाशे जाने की आशंका बनी रही। बच्चों के दादी की आवाज़ रिकॉर्ड कर उसे जंगल में लाउडस्पीकर पर चलाया गया। रात में फ्लेयर्स गन चलाए गए। करीब करीब 10,000 पैम्पलेट जंगल में जगह जगह डाल दिए गए, जिसमें यह लिखा था कि जंगल की प्रतिकूल परिस्थितियों से कैसे जीवित रहा जा सकता है। इतना ही नहीं, बच्चों के लिए खाने के बॉक्सेस भी जगह जगह पर छोड़ दिए गए थे। जल्दबाजी में 18 मई को पंतप्रधान पेट्रो द्वारा एक ट्वीट किया गया, जिसमें ये लिखा था कि उन्होंने बच्चों को रेस्क्यू कर लिया है। कुछ ही समय बाद अपने ट्वीट को जस्टिफाई न करने के कारण उनको अपना ट्वीट वापस लेना पड़ा। लगातार चलते रेस्क्यू और देशवासियों की प्रार्थना के कारण आखिरकार इन चारों बच्चों को 10 जून को ढूंढा ही गया। जब रेस्क्यूअर ने बच्चों को पहली बार देखा, तब उनके मुंह से एक ही शब्द 4 बार निकल गया, मिरेकल। जी हाँ, एक एयरक्राफ्ट क्रैश के बाद और जंगल में 40 दिनों तक भटकने के बाद आखिरकार चारों बच्चों की तलाश पूरी हो चुकी थी। दिलचस्प बात तो यह है कि ये बच्चे वही के एक आदिवासी ट्राइब यूततो से बिलोंग करते थे। इन्हें बचपन से ही पेड़ों का सही इस्तेमाल सिखाया गया था, जो इन्हें 40 दिन के इस खतरनाक परिस्थिति में निश्चित ही बहुत यूजफुल रहा होगा। लेकिन दोस्तों, आप ही सोचिए कि चाहे कितना भी नॉलेज हो, फिर भी इस हालात में 40 दिन तक जंगल में खुद को जीवित रख पाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अमूमन एयरक्राफ्ट क्रैश में ही 99% लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अमेज़न के जंगल में खोकर सही सलामत वापस आना, ये भी एक बहुत रेयर इवेंट है। लेकिन चारों बच्चों ने इन दोनों घटनाओं में से ही सही सलामत वापस आकर पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित किया है। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि इनमें से किसी भी बच्चों को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। किसी फिल्म की लगती यह कहानी एक हकीकत बनकर पूरी दुनिया को आज अपने बारे में बात करने पर मजबूर कर रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर देना। शुक्रिया।